नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो अगर आप भी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो आप भी जवाब दे सकते हैं हमारे प्रश्नों का। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं प्रश्नों का जवाब। और बेहतरीन प्रश्न श्रृंखला में आपका स्वागत है कि आज की इस प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न है कि भारत का कौन सा प्रधानमंत्री था जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बहुत धन्यवाद। कि भारत का सर्वाधिक कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भी पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न कि भारत का वह कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने अपना सबसे कम कार्यकाल पूर्ण किया? अटल बिहारी वाजपेयी। वेरी गुड। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वे प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी का 3 बार शासनकाल आया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पहले और दूसरे शासनकाल को पूर्ण नहीं कर सके। तीसरे शासनकाल को उन्होंने पूर्ण किया, और जब पूर्ण किया तो इस तरह शासन चलाया कि उनका जो शासनकाल है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला आपसे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में वर्तमान में कितने मूल अधिकार वर्णित हैं? 6। वर्तमान में 6 मूल अधिकार वर्णित हैं। तो मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। उन 7 मूल अधिकारों में से एक अधिकार ऐसा है जो शोषण के विरुद्ध है, यानी एक तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा के लिए, यानी उन्हें किसी खदान या कारखाने पर नहीं लगा सकते, क्योंकि भारतीय संविधान दूसरी ओर वर्णित करता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खदान पर नहीं लगाया जा सकता, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। ऑप्शन 17, ऑप्शन 24, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 32 और अगला ऑप्शन अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 24। वेरी गुड। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को आप किसी कारखाने, खदान या जोखिम भरे कार्य पर नहीं लगा सकते। अगला आपसे मेरा प्रश्न है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो अगला प्रश्न आपसे है कि संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज तो क्या बात है, प्रश्नों की श्रृंखला में बहुत जोरदार प्रश्नों के जवाब दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे है कि वह कौन सा राजनेता हुआ है जिसने करो या मरो का नारा दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। वेरी गुड। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इस प्रश्न में कुछ संशय आपको लगा, आपको बता दिया जाता है कि
जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो 1942 के दिन, वर्ष 1942 में 8 अगस्त के दिन शाम के समय महात्मा गांधी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय उन्होंने 2 नारे दिए थे। एक तो दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और एक नारा दिया था करो या मरो। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये 9 अगस्त 1942 को पूरे भारत में लागू हुआ, लेकिन 8 अगस्त की रात्रि को ही इसकी लीडरशिप करने वाले जो नेता थे, उन सभी नेताओं को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। इसलिए ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो नेतृत्व विहीन आंदोलन था। नेतृत्व विहीन। तो जब महात्मा गांधी की इस प्रश्न श्रृंखला चली रही है तो आपसे आगे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे तो 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन दिए जाएं। पराक्रम दिवस, दूसरा ऑप्शन प्रवासी भारतीय दिवस। दोनों ऑप्शनों में से आप चुनाव करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस। ऑप्शन से आपने पकड़ में आया कि 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो हमने एक और ऑप्शन दिया था, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। वेरी गुड। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको पता हो तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में हम प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला मेरा आपसे प्रश्न है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उसके बाद इन्होंने एक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये साबरमती आश्रम साबरमती नदी पर है। आप राज्य बता पाएंगे कि साबरमती आश्रम कौन से राज्य में है? गुजरात। वेरी गुड। साबरमती आश्रम गुजरात में है और यहीं से इन्होंने एक यात्रा शुरू की थी। उस यात्रा को साबरमती यात्रा या दांडी यात्रा के रूप में जाना जाता है। और ये जो दांडी यात्रा थी, इसमें महात्मा गांधी ने यहाँ से समुद्र तट तक जाकर और समुद्र तट पर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था, जो कि पहले नमक बनाने का अधिकार केवल अंग्रेजों का था। उस कानून को तोड़कर नमक कानून को बनाया, नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि 1917 में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था, और ये सत्याग्रह कौन सा सत्याग्रह था? इसका नाम बताएंगे आप? चंपारण का सत्याग्रह। वेरी गुड। चंपारण का सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण का जो सत्याग्रह है ये बिहार में हुआ था, जहां नील की खेती के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी का अगला सत्याग्रह आंदोलन था, जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह, जो गुजरात में हुआ था। 1919 में महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन का नेतृत्व किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद में जैसा कि आपको पता होगा कि 1919 में इस दौरान जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1919 के दौरान, तो आपको पता होगा 1914 से 1919 तक एक विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा विश्व युद्ध था? प्रथम विश्व युद्ध। वेरी गुड। प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने
भारतीयों से मांग की, आह्वान किया कि भारतीय हमारा सहयोग करें। तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग तो करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त रखी कि जब ब्रिटेन इस युद्ध को जीत जाएगा तो युद्ध को जीतने के बाद जो तुर्की में खलीफा पद है, उस तुर्की के खलीफा पद को समाप्त ना करे। इस शर्त के साथ भारतीय मुसलमानों ने भी प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया, लेकिन जब ब्रिटिश प्रथम विश्व युद्ध को जीत गए, उसके बाद तुर्की में जो खलीफा का पद था, उस खलीफा के पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में भारत में एक आंदोलन चला गया था। उस आंदोलन का नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन चलाया था। और इस खिलाफत आंदोलन के दौरान हमारे दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, डॉक्टर सतपाल और सफरुद्दीन किचलू। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक जनसभा बुलाई गई थी, जलियांवाला बाग में। इस जलियांवाला बाग में जो जनसभा बुलाई गई थी, इस पर तत्कालीन सेना के जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और निहत्थे उन आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई। उस दिन कौन सा त्योहार था? बैसाखी। वेरी गुड। सिखों का एक प्रसिद्ध त्योहार है बैसाखी का त्योहार। 13 अप्रैल 1919 को उस दिन पंजाब में यह हत्याकांड हुआ, जिसे डायर शाही के नाम से भी जाना जाता है। ये जलियांवाला बाग नरसंहार की विदेशों तक आलोचना हुई। उसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन सब के कारण 1920 में एक आंदोलन शुरुआत किया। उस आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। और ये जो असहयोग आंदोलन है वो लगभग 2-2.5 साल तक चलता रहा, 2.5 साल से भी ज्यादा चला। लेकिन कहा जाता है कि 5 फरवरी 1922 के दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर एक जुलूस निकाला जा रहा था। उस जुलूस के दौरान पुलिस ने जुलूस को बंद करवाने का प्रयास किया। तब आंदोलनकारियों ने, जुलूस निकालने वालों ने पुलिस का विरोध किया और वहां पुलिस थाने में आग लगा दी। पुलिस थाने में आग लगा देने के कारण 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। इस कारण से महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। यह आंदोलन वापस लिया 11 फरवरी 1922 को। उसके बाद महात्मा गांधी आंदोलनों के लिए शांत हो गए। 1930 में महात्मा गांधी ने पुनः आंदोलन चलाया। उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार चला। 2 बार चला। उसके बाद में 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। प्रश्नों की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। प्रतिवर्ष आपने स्कूलों में तक मनाया होगा महात्मा गांधी के जन्म दिवस को। किस रूप में मनाते हैं महात्मा गांधी के जन्म दिवस को, आप बता पाएंगे? स्वच्छ भारत मिशन। महात्मा गांधी का जन्म दिवस स्वच्छ भारत मिशन तो वर्ष 2014 में महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू हुआ है। हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जो जयंती है उसे हम किस रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर को? गांधी जयंती,
के रूप में तो हम मनाते ही हैं, लेकिन एक और महापुरुष का जन्म हुआ था और उस महापुरुष का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी पंच तत्व में विलीन हुए उस तारीख को बता सकते हैं आप कि महात्मा गांधी कब पंच तत्व में विलीन हुए? ऑप्शन दिए जाएं। 30 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई, 11 जुलाई। 30 जनवरी। हाँ, वेरी गुड। 30 जनवरी को महात्मा गांधी पंच तत्व में विलीन हुए। 30 जनवरी को एक दिवस और भी मनाया जाता है, कुष्ठ रोग निवारण दिवस या कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ हमने 4 ऑप्शन और दिए हैं आपको। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा महिला दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एक और ऑप्शन दिया 8 मई। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। एक ऑप्शन और दिया था 11 जुलाई। वो 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। आज तारीख 2 फरवरी, आज भी एक विशेष दिवस मनाया जाता है और आज जो दिवस मनाया जाता है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और भारत में भी प्रसिद्ध है। 2 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है वो है वेटलैंड डे। वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रता दिवस, विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको एक बात और याद होनी चाहिए कि 2 फरवरी को नरेगा संपूर्ण देश में लागू हुआ था। 2 फरवरी 2006 को नरेगा दिवस भी मनाया, इसलिए 2 फरवरी को नरेगा दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि महाराष्ट्र के एक नेता बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना होगा। बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था। क्या आप बता सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? आपको याददाश्त दिलाई जाती है कि स्वतंत्रता से संबंधित बाल गंगाधर तिलक ने एक वाक्यांश कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक नरम दल के नेताओं में आते हैं या गर्म दल के नेताओं में आते हैं? बता पाएंगे आप कि बाल गंगाधर तिलक कौन से दल में थे? कौन से दल में? गरम दल में। वेरी गुड। यानी लाल बाल पाल का आपने नाम सुना होगा। तो लाल बाल पाल में इनका नाम आता है। लाल का मतलब तो क्या है? लाला लाजपत राय। पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल और बाल का मतलब क्या है? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इसी के साथ आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि देश में भारत रत्न जिस महिला को पहली बार दिया गया था वो कौन थी? इंदिरा गांधी। वेरी गुड। कि इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्हें क्या मिला? भारत रत्न मिला। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविधान के जनक, संविधान की जननी, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक, संविधान की जननी कहा जाता है। इनका जन्म दिवस प्रतिवर्ष कब आता है? 14 अप्रैल को।
14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस आता है। अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम आपने अगर सुना हो तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। क्या आप बता पाएंगे उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? ऑप्शन दिए जाएं। ऑप्शन नंबर 1 BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दूसरा ऑप्शन है आपका इग्नू के तहत जो चलाई जा रही है इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। आप बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर के दिन विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे कौन से शख्स हैं जिनके जन्म दिवस को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है? उन शख्स का नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम। वेरी गुड। डॉक्टर कलाम साहब का जन्म दिवस 15 अक्टूबर प्रतिवर्ष विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप बता पाएंगे कि डॉक्टर कलाम साहब को और किस उपनाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन। वेरी गुड। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर कलाम साहब देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति भी रहे हैं? क्या आप बता पाएंगे? 11वें नंबर के। वेरी गुड। आज तो तैयारी को आपने बड़े उफान पर लाए हो कि डॉक्टर कलाम साहब देश के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने देश को वो पहचान दी कि देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल किया। इन्होंने 5 मिसाइलों का आविष्कार किया जिसमें अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग और पृथ्वी, इन 5 मिसाइलों का आविष्कार डॉक्टर कलाम साहब ने किया था। डॉक्टर कलाम साहब का जीवन धन्य है और उनको बारंबार हमारा सलाम है। धन्यवाद। इसी के साथ अगली वार्ता अपनी नेक्स्ट डे होगी। जय हिंद।